हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं यही चाहूँगा आप फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज सेकंड चैप्टर का 15th लेक्चर है। वीडियो का नंबर है 2.15। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा जब कैपेसिटर को हम सीरीज में लगाते हैं तब उनकी टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, जब उन्हें पैरेलल में लगाते हैं तब टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, और एक छोटा सा नन्ना सा डेरिवेशन करवाया था एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। 3 चीजें करवाई थी। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक है कि जब एक कैपेसिटर को, चार्ज कैपेसिटर की बात करें, किसी अनचार्ज कैपेसिटर के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं तो उस केस में वो चार्ज कैपेसिटर अपने चार्ज को शेयर करता है, यानी अपने चार्ज को अनचार्ज कैपेसिटर को देता है। तो उस कंडीशन में एनर्जी का लॉस होता है, यानी कि आपने एक चार्ज कैपेसिटर लिया, उसको अनचार्ज के साथ लगाया तो इसका चार्ज इसमें तो जाएगा, साथ में एटमॉस्फेयर में भी चला जाएगा। तो वो कितनी एनर्जी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी उसी को कैलकुलेट करने के लिए एक डेरिवेशन करवाएंगे। तो पहले आप समझ लें कंडीशन क्या होती है। एक कैपेसिटर आपने लिया, इसको हमने C1 बोल दिया और इसको हमने C2 बोल दिया। तो क्या होता है, हमारे पास यहां पर हमने मान लिया 2 कैपेसिटर्स हैं। एक हमने ले लिया C1 ये हमारा चार्ज कैपेसिटर है और इसका पोटेंशियल है V1। हमने दूसरा एक कैपेसिटर ले लिया, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका पोटेंशियल V2 है। जब आपने इस चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज के साथ कनेक्ट किया तो इसका चार्ज अनचार्ज कैपेसिटर में जाएगा। इस तरीके से आप कनेक्ट करेंगे इसको पैरेलल में तो इसका चार्ज अनचार्ज कैपेसिटर में जाने लगेगा। जब इसका चार्ज इसमें जाएगा, यानी कि चार्ज को क्या बोलते हैं, चार्ज एनर्जी है, यानी कि इसकी एनर्जी इसमें जाएगी, ये एनर्जी को शेयर करेंगे, चार्ज को शेयर करेंगे, तो उस प्रोसेस में कुछ एनर्जी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। होता क्या है बच्चों, जैसे आपने एक चार्ज कैपेसिटर लिया, जैसे ही आप उसको अनचार्ज के साथ टच करते हो, टच करते ही एक आवाज आती है चट जैसी, तो साउंड प्रोड्यूस हुआ। जब साउंड प्रोड्यूस हो गया तो वो साउंड एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, हमें भी सुनाई देगा, लेकिन साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का लॉस हो गया। जब आपने टच करा तो एक छोटी सी स्पार्किंग होगी, जैसे लाइटर में होती, गैस लाइटर में, तो लाइट प्रोड्यूस हुई, वो भी कहां चली गई, एटमॉस्फेयर में। और तीसरी चीज क्या, जब आप उनको टच करते हो तो वायर थोड़ा थोड़ा गर्म पड़ जाता है, तो हीट प्रोड्यूस हुई। तो जब आप किसी चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज के साथ टच करते हो तो 3 तरीके से एनर्जी का लॉस होता है, साउंड की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, और ये तीनों एनर्जी कहां चली जाती है, एटमॉस्फेयर में। तो सिंपल सी चीज ये होती है कि इस कैपेसिटर के बाद जो भी एनर्जी होगी, जब ये अपनी एनर्जी में से इसको देगा तो कुछ एनर्जी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। उसी को हमें कैलकुलेट करना, उसी का हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करना है कि लॉस ऑफ एनर्जी वो कितनी एनर्जी होगी जो कि एटमॉस्फेयर में जा रही है, कितनी एनर्जी का लॉस हो रहा है, उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। जब एक्सप्रेशन आ जाएगा मतलब फॉर्मूला आ जाएगा, तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं उस केस में। बात समझ आया? थोड़ा सा मैथमेटिकल, थोड़ा सा आपको लगेगा लेंदी चल रहा है, लेकिन टिपिकल बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान सा है। अब देख लो, अब हमने मान लिया कि हमारे पास ये जो कैपेसिटर है इन दोनों को हमने अलग कर दिया, वायर कनेक्ट कर दिया, रब कर दिया ना, वायर कनेक्ट जो था उसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, अलग कर दिया। अब क्या हुआ, पहले कैपेसिटर, यानी कि आपके पास एक कैपेसिटर इधर रखा है टेबल पर, एक इधर रखा है, आपने इसकी एनर्जी कैलकुलेट करी, इसकी एनर्जी कैलकुलेट करी, कितनी भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, दूसरे में ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 10 जूल है तो हो सकता है इसमें कुछ ऑलरेडी हो, 2 जूल 1 जूल, या ऐसा भी हो सकता है 0, उससे कोई फर्क नहीं। मगर क्या होगा, इसमें कम होगी तभी तो इससे एनर्जी इसमें जाएगी। इतना समझ में आ गया? एक चीज आप पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप किसी चार्ज कंडक्टर को किसी दूसरे के साथ कनेक्ट करते हो या 2 चार्ज बॉडीज को टच करते हो किसी वायर से, तो ये ध्यान रखना कि जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा उससे चार्ज दूसरे में जाएगा, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा उससे दूसरे में चार्ज जाएगा। अमाउंट ऑफ चार्ज कभी डिसाइड नहीं करता है, ये बेसिक पॉइंट बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अमाउंट ऑफ चार्ज डिसाइड नहीं करता है। जैसे क्या हुआ, आपके पास एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, मैंने बोल दिया, अगर मैंने बोला इस पर क्या है 50 कूलम का चार्ज, इस पर 100 कूलम का चार्ज, किससे किस में जाएगा, तो जनरल क्या लगता है, बोले अरे सिंपल सी बात है, ये कोई पूछने वाली बात है, 100 से इसमें चला जाएगा। इसके अकॉर्डिंग नहीं। अब बात समझना, अगर ये दोनों आइडेंटिकल हुई, एक जैसी हुई, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर इनके शेप और साइज में चेंज हुआ तो ये कंडीशन भी हो सकती है कि ये जो बॉडी है इसका साइज बहुत बड़ा है बी वाली का,
और ए वाली का बहुत छोटा है, तो पता चला 50 कूलम चार्ज देने के बाद इसका पोटेंशियल ज्यादा बढ़ गया। इसका पोटेंशियल कितना हो गया 20 वोल्ट, और इसका पोटेंशियल कितना हो गया, इसका 10 ही वोल्ट रहा। तो अब पता क्या होगा, जब इन दोनों को टच करोगे तो चार्ज बी से ए में नहीं जाएगा, ए से बी में जाएगा। ये ध्यान रखना है पॉइंट। देखो बात में दम है। अब बात समझना कि दो बॉडीज पे चार्ज है तो ए से बी या बी से ए में किस में जाएगा चार्ज, तो आप ये समझना जिसका पोटेंशियल ज्यादा उससे जिसका पोटेंशियल कम होगा उसमें जाएगा। अमाउंट ऑफ चार्ज डिसाइड नहीं करेगा चार्ज किस में से किस में जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, दो बॉडी है उन पर हीट है, अमाउंट ऑफ हीट डिसाइड नहीं करेगा, ए से बी में जाएगी हीट बी से ए में। टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि ए से बी में या बी से ए में। दो जगह दो कंटेनर में गैस भरी हुई है, ए से बी में जाएगी बी से ए में। अमाउंट नहीं डिसाइड करेगा, प्रेशर डिसाइड करेगा कि किसका प्रेशर ज्यादा है। ये चीज ध्यान रखना। मैंने आपको एक पॉइंट दिया, अब आप ऐसे चीजें दूसरी चीज में भी खोजना। समझ में आया नहीं आया ये चीज। तो चलो हम अपने डेरिवेशन करते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे पास दो कैपेसिटर, एक इधर रखा एक इधर रखा, इसकी एनर्जी निकाली इसकी एनर्जी निकाली, दोनों को अभी कनेक्ट नहीं किया है। बात समझ में आ गई। तो हमने क्या करा, पहले की एनर्जी हो गई यहां पर इनिशियल U1 कर दिया हाफ C1 V1 स्क्वायर, ये पहले की एनर्जी हो गई। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है हमें, हमने दूसरे की एनर्जी लिखा तो दूसरे की हो गई U2 इक्वल टू हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये दूसरे की एनर्जी हो गई। एक की एनर्जी निकाली दूसरी, अब दोनों को एक पेन और एक कॉपी लिया, उस पर दोनों को टोटल कर लिया, यानी कि उनको टच नहीं करा, उनकी एनर्जी कैलकुलेट करके हमने टोटल कर लिया। तो जो इनिशियल एनर्जी हो गई, यानी कि दोनों को कनेक्ट करने से पहले अलग अलग निकाली और उसको हमने टोटल कर लिया, वो कितनी हो जाएगी U1 प्लस U2, तो ये हो गया U1 प्लस U2, तो जो कि बराबर हो गई हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये हो गया। बात समझो, ये आपकी इनिशियल एनर्जी हो गई। अब क्या हो रहा है, अब आपने क्या किया, दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। अब कितनी होगी, यानी कि आफ्टर कनेक्टिंग विथ ईच अदर, उसके बाद जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी आपकी फाइनल, यानी कि कनेक्शन के बाद किस लिए लिख दिया UF। UI इनिशियल एनर्जी जब दोनों को कनेक्ट नहीं किया था, UF जब दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो फॉर्मूला जर्नल क्या रहेगा हमारा एनर्जी का, हाफ CV स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हाफ की जगह पर तो हाफ C की जगह, जब दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा हमारा C1 प्लस C2, ये हो जाएगा। बात समझ आया, C1 प्लस C2। और पोटेंशियल की जगह क्या लिख देंगे हम, यहां पर V स्क्वायर ही रहने देंगे, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। अब इस V का भी हम एक्सप्रेशन बनाएंगे C1 C2 की टर्म में, तो वो कैसे बनाएंगे, देखो क्या होता है, Q इक्वल टू CV फॉर्मूला होता है, तो V इक्वल टू कितना हो गया Q अपॉन C। अब इससे कैसे बनाएंगे, V दोनों को जब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, उनका कॉमन पोटेंशियल, कॉमन मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम है, पैरेलल में दो क्या 10 लगा दो कंपोनेंट, सबका पोटेंशियल सेम होता है। अब चार्ज इस पर मान लिया हमने चार्ज Q1 है और दूसरे पे मान लिया Q2 है। अब क्वेश्चन आपको लग रहा होगा अभी तो बोल रहे थे चार्ज है ही, वो तो डिस्चार्ज है, उसमें कोई एनर्जी नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर उसको हम ये बोल रहे हैं इस पर कुछ चार्ज नहीं है, यानी कि चार्ज 0 है, तो Q2 0 पुट कर देंगे, क्या दिक्कत है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस पर कुछ चार्ज हो, इस पर तो मान लो 100 कूलम, इस पर 2 ही कूलम, ऐसा भी तो हो सकता है। तो 2 कूलम है तो 2 कूलम पुट कर देंगे। बात समझ में आया नहीं आया। और C की जगह क्या करेंगे, C1 प्लस C2। अब ये C1 प्लस C2 दोनों पैरेलल में लगे, इसलिए उनका कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। V इक्वल्स टू, अब Q1 की जगह क्या लिख सकते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। बात समझ में आ गया, ये हो गया देखो। तो ये V का एक्सप्रेशन आ गया C1 V1 की टर्म में, मतलब C1 V1 C2 V2 की टर्म में आ गया। उसे हम यहां पुट कर देंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, और यहां पर V की जगह जब वैल्यू पुट करेंगे तो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 इसका स्क्वायर अपॉन, और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर, C1 प्लस C2 का स्क्वायर। कितना समझ में आ गया, इससे ये कैंसिल।
तो क्या आ जाएगा, UF इक्वल्स टू आ गया आपका 1/2 और ये लिख दो आप C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2। इतनी बात आई समझ, ये आ गया आपका एक्सप्रेशन। अब ये आपकी इनिशियल एनर्जी हो गई, ये फाइनल। अब आपको करना क्या है, अब पॉइंट समझना, आपको लॉस ऑफ एनर्जी प्रूव करना है कि शेयरिंग जब होगी चार्ज की तो एनर्जी का लॉस होगा। तो उस लॉस ऑफ एनर्जी को हम डेल्टा U से रिप्रेजेंट करेंगे और हमने लिखा UI माइनस UF। अब बात समझना, इनिशियल में से फाइनल माइनस करा, अब 11th में कर रहे तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये नई चीज, हर जगह नई नई चीज आ रही, कुछ नहीं वही है, समझना है उसमें। देखो इनिशियल में से फाइनल, क्योंकि हमें ऑलरेडी पहले से पता है कि इनिशियल एनर्जी ज्यादा है, फाइनल कम है। फाइनल कम क्यों है भाई? फाइनल कम इसलिए है, इस कैपेसिटर में 10 जूल एनर्जी थी, इसमें मान ली 0। जब इसको इसके साथ कनेक्ट करा तो इस 10 जूल में से कुछ उसमें गई, इसमें से उसमें गई, लेकिन जब हमने इन दोनों का टोटल करा तो पता चला वो आ गई 8 जूल। मतलब शेयरिंग होने के बाद 8, तो कहा 2 जूल कहां चली, तो कहा एटमॉस्फेयर में चली गई। तो एटमॉस्फेयर में जो 2 जूल चली गई तो फाइनल यानी कनेक्ट करने के बाद जो एनर्जी आई वो तो कम हो गई, तो इनिशियल ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हमने इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दिया। अब अगर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये डिफरेंस पॉजिटिव ही आएगा, अगर हमने क्या प्रूव कर दिया कि डिफरेंस पॉजिटिव ही होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इनिशियल फाइनल से ज्यादा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। कि भाई इनिशियल कितनी, मान लो इनिशियल हमने मान लिया 30 जूल और फाइनल कितनी होगी 25, तो डिफरेंस कितना आ गया 5, यही तो आ गया जूल। बात समझ में आया? और अगर ऐसा हो जाए कि फाइनल ज्यादा हो जाए इनिशियल कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो क्या हो जाएगा, यहां पर हमारी होगी 25 और माइनस हो जाए 30, तो यह आ जाएगा माइनस का 5। ऐसा हो नहीं सकता भाई, इनिशियल से फाइनल ज्यादा कैसे हो जाएगी। और अगर ये दोनों बराबर हो गई, ये भी 25 या ये भी 25 या ये 30, तो डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो 0 का मतलब कोई एनर्जी का लॉस हो ही नहीं रहा। तो हमें पहला प्रूव करना, हमें ये प्रूव करना है कि इसका अगर डिफरेंस करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो हम एक्सप्रेशन में ये चीज बताएंगे कि देखो ये एक्सप्रेशन जो आया ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये प्रूव हो जाएगा एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। इतना क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, इस UI के प्लेस पर यहां से ये वैल्यू रख देंगे और UF फाइनल के प्लेस पर यहां से वैल्यू पुट कर देंगे। इतना क्लियर हुआ? अब कर देता हूं मैं, ठीक है। बहुत आसान सा डेरिवेशन, थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि इसमें स्टेप थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन टिपिकल नहीं है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है? हाँ बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आसान सा है। अब हमने क्या किया, इनिशियल लिखा, अभी लिखा था क्या था, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, यही तो था फॉर्मूला। UI कितना आ गया था, इतना, और इसमें से माइनस, अब ये तो यहां लिखी हुई वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 1/2 C1V1 प्लस C2V2 और इसका स्क्वायर कर दो और अपॉन में लिख दो C1 प्लस C2। इतना क्लियर हो गया? अच्छा इसको रब कर देते हैं, थोड़ा यार स्पेस ज़्यादा चाहिए ना, थोड़ी लंबी जाएगी ये इक्वेशन, तो इसको रब कर देते हैं, ठीक है? तुम घबराना नहीं कि बोल दिया कि पता लगा बहुत रब कर रहा है तो सोचो पूरा बोर्ड ही भरा जाएगा, ठीक? मैथमेटिकल है, 10th में इससे बड़े बड़े क्वेश्चन कर रखे हैं आपने। डेल्टा U इक्वल्स टू, अब क्या करना, देखो इसमें 1/2, इसमें 1/2, इसमें 1/2, सब में से हमने 1/2 ले लिया बाहर। अब इसमें क्या बचा, इसमें बचा C1V1 स्क्वायर प्लस, इसमें क्या बचा C2V2 स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, और यहां पे क्या बचेगा C1V1 प्लस C2V2, इसका स्क्वायर कर दो और अपॉन में लिख दो C1 प्लस C2, ठीक है? ये इतना। अब लिखो डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट लगाओ। अब हम इसमें क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। क्या आ जाएगा, ये C1 प्लस C2 आ जाएगा। अब क्या करना, C1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को C2 से करेंगे, फिर C1 से इसको, C2 से इसको, C1 से इसको, C2 से इसको, ठीक है? तो अब क्या करा, पहले C1 से इसको मल्टीप्लाई करा
तो C1 और ये C1 तो क्या जाएगा C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर, ये इतना हो गया। C2 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 तो इसमें है, C2 यहां है, तो क्या हो जाएगा C1 C2 और V1 का स्क्वायर। अब इस C1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, ये साइन लगाएंगे, C1 ये है C2 ये है, तो क्या हो जाएगा C1 C2 और V2 का स्क्वायर। C2 से करेंगे इसको तो क्या होगा C2 का स्क्वायर, क्यों C2 का स्क्वायर क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई ये भी C2 है ये भी C2 है, C2 इंटू C2 C2 का स्क्वायर, और यहां तो ये V2 का स्क्वायर है ही, तो इसको तो ऐसे लिख देंगे माइनस। अब ये पूरा टर्म तो से डिवाइड हो जाएगा, इसको पूरे को एज इट इज लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का यहां पर इसका होल स्क्वायर। कितना समझ में आ गया ये। अब क्या करना है हमें, हमने लिखा डेल्टा U इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट, इसको तो ऐसे लिख दो, पहला ये कह रहे हैं C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया प्लस, अब इस वाले को लिखेंगे C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस, अब इस तीसरे वाले को C1 C2 V2 का स्क्वायर, अब इस चौथे वाले को C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, अब माइनस। अब क्या करना है A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के एक्सपेंड कर दो, क्या जाएगा C1 V1 दोनों का स्क्वायर, A स्क्वायर ये C1 V1 को A मान लो, C2 V2 को B, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो A स्क्वायर और दूसरे का भी स्क्वायर हो जाएगा C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 और V1 और V2, इतना आ गया। और अपॉन में तो कुछ है ही नहीं ज्यादा, बस C1 C2 है, तो बहुत आसान है C1 प्लस C2, इतना क्लियर हो गया। अब अगला स्टेप मैं इसी में कर दे रहा हूं, देखो क्या करना है, अगले स्टेप में ये करना है कि इस ब्रैकेट को हटा के पूरे साइन चेंज कर देना है, अगला स्टेप ये हो गया, ब्रैकेट हटाया, ये माइनस आ गया, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, यानी कि इसके बाद ये स्टेप आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखें इसमें क्या क्या कैंसिल होगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का वो माइनस का, और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, ये दो चीज कैंसिल होंगे। अब बचा क्या, एक तो ये बचा टर्म, एक ये बचा और एक ये बचा। अब ये बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया। अब आप इसे देखें, यहां पर ये बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा, और इसमें एक चीज और है मैं बताता हूं कि इन तीनों टर्म में C1 C2 प्रेजेंट है तीनों में। देखो यहां पर आ गया हमारा डेल्टा U इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट लगाया, देखो इसमें C1 C2 है, इस वाले टर्म में भी C1 C2 है, और तीसरे वाले में भी C1 C2 है, तो हम इन तीनों में से C1 C2 को कॉमन ले लेते हैं, और अंदर बचता है पहले वाले में से V1 का स्क्वायर, दूसरे वाले में से इस वाले में से V2, ये V2 है, ये सॉरी V2, इसमें से बचता है V2 का स्क्वायर, और तीसरे वाले में से बचता है -2 V1 एंड V2। इतना समझ में आया। और डिनोमिनेटर में हमने C1 प्लस C2 एज इट इज लिख दिया। इसमें C1 C2 कॉमन, इस वाले में C1 C2 कॉमन, और इसमें से भी C1 C2 कॉमन है, तीनों में C1 C2 प्रेजेंट है। अब क्या हो रहा है यहां पर, डेल्टा U इक्वल्स टू 1/2 C1 C2 तो एज इट इज लिख दिया। अब यहां पर ये देखना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB का फॉर्मूला बन गया, तो हम इसको लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इस पूरे के प्लेस पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो हमने लिख दिया V1 माइनस V2, यानी कि A जो हो गया V1 हो गया और B V2 हो गया, फॉर्मूला बन गया।
और अपॉन में लिख दिया C1 प्लस C2। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया लॉस ऑफ एनर्जी निकालने के लिए। यानी कि जब एक कैपेसिटर में एनर्जी होगी उसको किसी अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करोगे, यानी जिसमें एनर्जी नहीं है या कम है, जब वो शेयरिंग करेंगे चार्ज की या एनर्जी की, तो कितनी एनर्जी का लॉस होगा, एटमॉस्फेयर में कितनी जाएगी, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो ये लॉस ऑफ एनर्जी है, इसकी SI यूनिट जूल होगी। अब देखो ये एक्सप्रेशन जो है ये खुद ये बता रहा है कि लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। अब आप कहोगे वो कैसे पता चल रहा है कि लॉस ऑफ एनर्जी बता रहा है? ये डेल्टा यू आपने निकाला, ये डेल्टा यू ये किसके बराबर था, ये यू आई माइनस यू एफ, यानी कि इनिशियल एनर्जी में से फाइनल को माइनस करा तभी एक्सप्रेशन आया आपका। समझ आई बात? अब देखो ये वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है, ये डिफरेंस पॉजिटिव कैसे? देखो C1 C2, C1 प्लस C2 कैपेसिटेंस है, नेगेटिव नहीं हो सकता। अब ये टर्म की अगर बात करें तो इसमें V2 V1 से ज्यादा हो सकता है। अगर V2 50 हो गया, V1 10 हो गया तो डिफरेंस -40 आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर है तो ये फिर पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। मतलब किसी भी तरीके से इसमें अगर वैल्यू पुट करोगे तो वो सॉल्व करके पॉजिटिव ही आएगी। फिर मैं बता दे रहा हूं कैपेसिटेंस नेगेटिव हो नहीं सकता, ये डिफरेंस नेगेटिव आ सकता है। V2 की वैल्यू V1 से अगर ज्यादा होगी, लेकिन क्योंकि स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब वो पॉजिटिव आ जाएगा तो ये प्रूव हो गया कि हमारी इनिशियल एनर्जी फाइनल से ज्यादा है, तभी तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। और ये भी प्रूव हो गया कि लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है क्योंकि इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है। तो ये जा कहां रही है, तो ये जो डिफरेंस है यही एटमॉस्फेयर में एनर्जी चली जा रही। तो ये जो है लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब ही यही है, आपके पास एक कैपेसिटर था उसमें एनर्जी थी, आपने जब उसको दूसरे के साथ कनेक्ट किया तो इसने अपनी एनर्जी कुछ उसको दे दी, तो जब इसने अपनी एनर्जी दूसरे वाले को दी तो जो एटमॉस्फेयर में चली गई हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में, वही लॉस ऑफ एनर्जी आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर न्यूमेरिकल आता है, इस पर न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है क्योंकि वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। C1 C2 दे रखा होगा, दो कैपेसिटर उनका कैपेसिटेंस, एक का पोटेंशियल दे रखा होगा, दूसरे का या तो पोटेंशियल दे रखा होगा या बोला होगा वो अनचार्ज है। अनचार्ज का मीनिंग उसका पोटेंशियल जीरो हो गया, क्योंकि जब चार्ज ही नहीं होगा तो पोटेंशियल कहां से होगा? प्रिंसिपल है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इफ Q इक्वल्स टू 0 देयरफॉर V इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा? दूसरे का पोटेंशियल 0 पुट कर देना, अगर अनचार्ज दे रखा है तो वैल्यू पुट करके आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, आपको समझ में आया तो आप इसे लाइक जरूर करें। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ये दोनों चीजें आपकी फीडबैक हैं हमारे लिए। ठीक है, तो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और मेहनत कभी बेकार नहीं होती। दिल से पढ़े, मेहनत से पढ़े।